Hello everyone, in this video we are going to learn about the Elizabeth period. Elizabeth period start from 1558 to 1603. Elizabeth period जो है वो सब पार्ट ऑफ रेनेसा, जिसको हम मिडिल एज के नाम से भी जानते हैं. दिस सब पार्ट ऑफ दिस एंड दिस पीरियड इज नोन एज द नेम आफ्टर एलिजाबेथ वन. एलिजाबेथ वन इज द नेम ऑफ द क्वीन who served who ruled England during this time, and she said that she never married and nor had a child because she said that she want to marry to her country only. So this is the that's why this age is known as Elizabeth period. उस टाइम पे जो जितनी भी एज रही हैं वो उस टाइम पे जो रूलर रहे हैं, उन जो फेमस रहे हैं और जो स्ट्रॉन्ग रहे हैं उनके नाम पे ही जो इंग्लिश लिटरेचर के जो पीरियड है उनका नाम रखा गया है. ठीक है. एंड अगर हम एलिजाबेथ पीरियड की बात करें तो दिस द हाइट ऑफ इंग्लिश रेनेसा. मतलब इंग्लिश रेनेसा मतलब होता है रीबर्थ ऑफ एंशियंट रोमन कल्चर. रेनेसा का मतलब ही रीबर्थ होता है. मतलब किसका रीबर्थ ऑफ एंशियंट कल्चर, जिसमें जो दैट बिगेन इन इटली एंड मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. लाइक दिस इज ऑल्सो द कॉल्ड कल्चरल डिफ्यूज़न, जिसको हम कल्चरल डिफ्यूज़न भी कहते हैं, क्योंकि जो एक इटली में एक मेन पार्ट से अलग अलग कंट्रीज़ में जो स्प्रेड हुआ और जो मूव हुआ, दैट्स वाई दिस इज द नोन एज रेनेसा. रेनेसा मतलब रीबर्थ होना किसका, कल्चर का. सो देन दिस इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इसको हम इंग्लिश लिटरेचर का एलिजाबेथ पीरियड को गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम पे थिएटर वर्क, ड्रामा वर्क, गोल्डन पीरियड ऑफ ड्रामा भी बोलते हैं. और ये जो है इनका बहुत ग्रो हुआ, एकदम चेंज हुआ सब चीज़ों का. ठीक है. सो ड्रामा वर्क, थिएटर वर्क, पोएट्री है वर्क, ये सब में बहुत एकदम फुल फ्लोइंग एज इसको इंग्लिश लिटरेचर की बोलते हैं. इसीलिए दिस पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. उसके बाद हम देते हैं इसको हम एज ऑफ शेक्सपियर भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर जो हैं वो उन्होंने अपने राइटिंग शुरू की, और इसीलिए इस पीरियड को हम एज ऑफ शेक्सपियर भी बोलते हैं. इंग्लिश रेनेसा थिएटर्स बिगेन, थिएटर का भी बिगेन हुआ, क्योंकि इस टाइम में ग्लोब थिएटर है, कर्टन थिएटर है एंड रेड लाइन थिएटर जो इन 1567 में आए हैं, इन सब की ओपनिंग हुई. तो क्यों गोल्डन ग्लोब जो थिएटर है वो वही थिएटर है जहाँ पे विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं वो दिखाए जाते थे, और शेक्सपियर ने खुद भी अपने काफ़ी सारे प्ले में रोल किया है. सो ग्लोब थिएटर इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर शेक्सपियर. उसके बाद आप देखते हैं एलिजाबेथ पीरियड में जो द फर्स्ट रॉयल एक्सचेंज इन इंग्लैंड जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था. इंग्लैंड का जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो इस्टेब्लिश इन बाय थॉमस ग्रेसम इन 1565 में जो फर्स्ट रॉयल एक्सचेंज था वो इस्टेब्लिश हुआ था. एंग्लो स्पेनिश वॉर इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड, जो 1585 से 1604 तक का टाइम रहा है. ये जो वॉर थी बिटवीन स्पेन एंड इंग्लैंड के बीच में थी. उसके बाद एक और वॉर हुई जो थी स्पेनिश अरमोडा वॉर, जिसको हम नेवी वॉर में बोलते हैं. इसमें जो है एलिजाबेथ की जो आर्मी नेवी थी वो बहुत स्ट्रांग थी और उन्होंने स्पेन को इस वॉर में डिफीट किया था. उसके बाद वॉर ऑफ रोज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो हुई थी बिटवीन हाउस ऑफ लैंकेस्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क के बीच में हुई थी. ठीक है. तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इस एज में रहे हैं. उसके बाद देखेंगे कुछ लिटरेरी फिगर जो हैं, जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर इसमें रहे हैं, जैसे फिलिप सिडनी है, क्रिस्टोफर मार्लो हैं, एडमंड स्पेंसर हैं, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, और यूनिवर्सिटी विट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस एज. फर्स्ट सबसे पहले तो आप देखेंगे क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर, इनका तो नाम ही बहुत है, और यूनिवर्सिटी विट्स. तो ये तीनों तो आपने याद रखनी है जो इस एज में बहुत फेमस हैं. एडमंड स्पेंसर के कुछ वर्क हैं, जैसे स्फेफर्ड्स कैलेंडर, फेरियर्स क्वीन, एस्ट्रोफेल्स. जो एस्ट्रोफेल जो है वो एक एलिजी है, जो कि एलिजी ऑन द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी. तो ये सारे वर्क हैं जो डेडिकेटेड है किसको, फिलिप सिडनी. एलिजी होती है किसी की डेथ पे जब हम कुछ चीज़ गाते हैं या लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं एलिजी. तो ये एस्ट्रोफेल जो है वो एलिजी है किस पे, फिलिप सिडनी की. एडमंड स्पेंसर के जो वर्क हैं ये सब डेडिकेटेड हैं किसको, फिलिप सिडनी को. उसके बाद हम अगर यूनिवर्सिटी विट्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी विट भी एलिजाबेथ पीरियड में ही आए और बहुत फेमस रहे. तो यूनिवर्सिटी विट्स क्या आते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स इज़ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जो ऑफ लेट 16th सेंचुरी हु स्टार्ट राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर एज अ प्रोफेशन एंड स्टडी इन कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. मतलब जिन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को एज अ प्रोफेशन चूज़ किया. इससे पहले जितने भी आए थे उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को एज अ प्रोफेशन चूज़ नहीं किया था. वो इंग्लिश लिटरेचर को एज अ हॉबी और एज अ पैशन के रूप में वो लिखते थे, मतलब एज अ प्रोफेशन नहीं लिया था. लेकिन इन्होंने इंग्लिश को एक प्रोफेशन के रूप में लिया, जो कि हमारे 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं. कितने यूनिवर्सिटी विट है, 7. और ये इन्होंने दे स्टार्ट राइटिंग बिफोर शेक्सपियर, से पहले इन्होंने जो है वो लिखना शुरू किया. अब हम देखते हैं 7 यूनिवर्सिटी विट्स कौन कौन सी हैं. देखिए
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो पढ़े हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उन्हीं को हम यूनिवर्सिटी विट्स बोलते हैं, जिसमें है जॉन लिली, जॉर्ज पेले, थॉमस लॉज, ठीक है, एंड क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश। लेकिन थॉमस किड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट, बट ही नेवर अटेंड एनी यूनिवर्सिटी, दैट्स वाई। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा यूनिवर्सिटी विट है जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई, तो वो कौन है, थॉमस किड। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, और जॉन लिली, जो जॉर्ज पेले एंड थॉमस लॉज जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो ये थे एलिजाबेथ पीरियड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।